Hello everyone, welcome to our channel Combined CS. In this video, I am going to discuss the next important uninformed search technique, that is breadth first traversal. Now the name is very important because this is BFS. Don't get confused between breadth and best. Okay? So इसका भी acronym BFS ही होगा, but yes. Now breadth first search technique comes under your blind search, जैसा हमने previous video में देखा था. Like you have DFS, BFS, depth limited, so and so. These are the search technique. Similarly, BFS, that is breadth first technique, comes under your blind search technique. So this can be a one question in the examination. Now let us discuss what are the different properties of breadth first search technique. First important property is BFS, that is breadth. Breadth का meaning है level by level traversal is required. What do we mean by level by level? लेवल बाय लेवल का ये मीनिंग है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. इन अ स्कूल देयर इज अ क्लास फोर्थ, ओके, एंड देयर इज 1 2 3 4. अब वन क्लास के जो स्टूडेंट होंगे सबकी हाइट और जो उनकी हाइट और जो उनका वेट है ऑलमोस्ट सेम होगा. जो क्लास 2 के बच्चे होंगे उनकी हाइट और वेट ऑलमोस्ट सेम होगा. तो दैट इज लेवल इज सेम, है ना. जैसे मैं एक हिल पे चली गई तो दिस इज द हिल, तो सेम लेवल पे है. दिस इज द पीक, दिस इज द पीक, दिस इज द पीक, सेम लेवल पे है ना. नाउ सिमिलरली दिस इज अगेन अ ट्री. इस ट्री में सबसे पहले मैंने इस नोड को ट्रैवर्स किया, देन इस नोड का सक्सेसर नोड क्या, दैट इज अ नेक्स्ट नोड. नेक्स्ट नोड इज, इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो आप दोनों नोड को ट्रैवर्स करोगे. दैट इज आपने यहाँ से शुरू किया, फिर आप इसको ट्रैवर्स करोगे, फिर आप इस पूरे लेवल को ट्रैवर्स करोगे, उसके बाद फाइनली आप इस लेवल को ट्रैवर्स करोगे. तो दिस इज लेवल बाय लेवल. जैसे ये वो ना एक सांप सीढ़ी बन गया ना, जैसे आप माउंटेन पे जाते हो तो इस तरीके से हमारी गाड़ी घूमती है. सिमिलरली दिस इज नोन एज लेवल 0, दिस इज एट लेवल 1, दिस इज एट लेवल 2 एंड दिस इज एट लेवल 3. करेक्ट. अब इस डायग्राम को याद रखिएगा. क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो में हमने BFS पढ़ा था तो आप कैसे ट्रैवर्स किए थे. आप यहाँ से यहाँ पे गए, देन आप इस डेप्थ में आए, देन आप इस डेप्थ में आए. सो दैट इज डेप्थ फर्स्ट. बट यहाँ पे अगर मैं नोड ए को विजिट करूंगी, ए के बाद मैं बी को विजिट करूंगी, मैं सी को करूंगी, दैट इज एक लेवल पे जितने भी आपके नेबर नोड है उन सबको आप विजिट करोगे. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सक्सेसर, नेबर नोड, एक्सपैंड, because these are the keywords that are used in artificial intelligence. तो सारे सक्सेसर नोड जो कि सेम लेवल पे हैं आप उसको ट्रैवर्स करोगे. देन BC के बाद इफ इट इज D E F G, तो BC के बाद आप DE को करोगे, देन FG को करोगे. तो एक लेवल पे सबको ट्रैवर्स किया. देन इट इज H I J K L M एंड सो ऑन. उसके बाद आप सब यहाँ से सीक्वेंस में ले लो. वैसे दिस इज लेवल बाय लेवल. तो आई होप अब आपको रिमेंबर रहेगा व्हाट डू वी मीन बाय लेवल ट्रैवर्सल. तो पूरे लेवल को ट्रैवर्स करना है. एंड यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो पहला लेवल है दैट इज द रूट नोड. रूट नोड इज ऑलवेज कंसिडर्ड एट लेवल 0. नाउ दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्री. तो यस, इन द कमिंग वीडियोज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वी विल कवर कि ट्री का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. यहाँ पे आप ये समझ लो कि अगर आपके पास ट्री डेटा स्ट्रक्चर है तो जो पहला रूट नोड है वो लेवल 0 पे होगा. उसके बाद जितने भी सक्सेसर नोड्स होंगे वो लेवल +1 हो जाएगा. ठीक है. एंड ऑल नोड्स आर एक्सपेंडेड. तो अभी हमने क्या देखा कि आप सारे नोड्स को एक्सपेंड कर रहे हो. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप सारे नोड्स को एक्सपेंड कर रहे हो इट मीन्स कितना बड़ा मेमोरी स्पेस की जरूरत है. You need to store all the important nodes at all the levels. So that is why अगर हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ B to the power D. What is B? B is your branching factor and D is again the depth of the smallest node. ठीक है. तो हर नोड को आप ट्रैवर्स करोगे. Now this is the biggest कंपेरिजन बिटवीन DFS एंड BFS. DFS में अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात किए थे तो यहाँ ऑर्डर ऑफ BM था, दैट इज लीनियर था. बट यहाँ पे आपका दोनों एक्सपोनेंशियल ही है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन DFS एंड BFS. तो आपसे एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेते हैं इन द एग्जामिनेशन कि अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च. ओके, सारी नोट्स को एक्सपेंड करना है. सो दैट इज वाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हाई हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
Always remember, if you are going to store all the nodes level by level, then which data structure is used to implement? That is queue data structure. So what is queue data structure? ये बना दो क्यू को आप दूसरे सेंस में क्या बोल सकते हो, एक लाइन। जैसे आप मूवीज की टिकट में खड़े हो गया ना, फ्राइडे को आपकी न्यू वीकेंड से मूवीज रिलीज होंगी, अगर आपको विंडो टिकट चाहिए तो चलो सबसे पहले जाओ लाइन में खड़े हो जाओ। सो दिस इज द क्यू डेटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस पोजीशन से दैट इज द पोजीशन ऑफ रेयर से आप एलिमेंट को ऐड करेंगे और यहाँ से दैट इज द फ्रंट पोजीशन से आपका एलिमेंट डिलीट होता है। Now this is the basic question that are asked in नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और एनी टीचिंग और गवर्नमेंट जो एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पे ये बेसिक क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे, व्हाट इज क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो आगे से पीछे से दोनों साइड से ओपन होगा, एक एंड से आप इंसर्ट करेंगे, दूसरे एंड से आप डिलीट करेंगे। एंड सिमिलरली स्टैक हमने क्या देखा था कि स्टैक में एक एंड आपका फिक्स होता है ना, सो दैट इज फर्स्ट इन लास्ट आउट। सो यू शुड नो द रिप्रेजेंटेशन स्टैक क्यू, जो हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। सो बीएफएस को आप क्यू से इम्प्लीमेंट करोगे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर हमने सारे नोड को एक्सपेंड किया, सारी पॉसिबिलिटीज को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं, कैन आई से दिस एल्गोरिथम विल गिव मी कंप्लीट सॉल्यूशन? यस, इट मीन्स इट विल गारंटीड गिव यू सॉल्यूशन इफ एग्जिस्ट। नाउ जब मैंने इस वीडियो को बनाना शुरू किया था, इन द फर्स्ट वीडियो यू कैन सी इफ इट इज गारंटीड टू गिव अ सॉल्यूशन, इफ द सॉल्यूशन एग्जिस्ट, now this property is known as completeness. So that is why BFS will always complete and always optimal. Now this is the biggest difference between DFS and BFS. तो ये याद रखिएगा। और एक important difference मैंने यहाँ पे बताया in terms of space complexity. Okay, so these were the most important properties of BFS. आप अगर डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ रहे हो, एल्गोरिदम इज सेम, एल्गोरिदम इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, प्रॉपर्टीज पे आपके सेम होते हैं, बट बोलने का तरीका अलग हो जाता है डिफरेंट सब्जेक्ट में। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं इसको बताऊंगी कि कैसे आप बीएफएस ट्रैवर्सल को यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑल दो इन द एआई सब्जेक्ट दे आर नॉट आस्किंग यू क्वेश्चन इन द यूजीसी नेट, बट येस दे आर आस्किंग यू रिपीटेड क्वेश्चन इन द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो आप उसके लिए भी इस वीडियोस को चेकआउट करिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी कि हाउ वी कैन यूज दिस टेक्निक टू ट्रैवर्स अ कंप्लीट ट्री। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।